हेलो दोस्तों, 17%, 3%, 5 डे बैंकिंग और पेंशन, ये चार मुद्दों पर कल बात हुई। एमओयू साइन हो गया है और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में मैं आपको कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा कि क्या आपकी सैलरी में डिफरेंस आने वाला है। और इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको सभी उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जो पूरा डिटेल में कॉन्सेप्चुअली समझना चाहते हैं एक्चुअली हुआ क्या है एग्रीमेंट में। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, आखिर एमओयू साइन हो ही गया। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शायद ये लास्ट डेट है, वास्तव में एमओयू साइन होने की लास्ट डेट निकली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगली सैलरी आपको बढ़ के मिलने वाली है। अभी केवल कुछ बातों पर एमओयू साइन हुआ है। जो एमओयू साइन हो चुका है वो नहीं बदलेगा, लेकिन एडिशनल बहुत सारी डिमांड्स है। जैसे हमने सबसे पहले वीडियो में बनाया था कि पूरा चार्टर ऑफ डिमांड क्या क्या था, एलएफसी के बारे में, डेपुटेशन अलाउंस के बारे में, ऑफिशिएटिंग अलाउंस के बारे में, बहुत सारी मेडिकल थी, मेडिकल चेकअप था, आई केयर, बहुत सारी बातें हमने सबसे शुरू के वीडियो में बताई थी। उसका लिंक आई बटन में दिया गया है। अब उसमें से जो चार बेसिक बातें जो कल सेट हुई हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। उन चार बेसिक बातों में सबसे पहली बात है कि जो 16% पर आईबीए थी वो 17% हो गया। 16% से 17% हो गया। जो लोड फैक्टर 2.5% पर एग्री कर रही थी वो 2.5 से 3% हो गया। तीसरी बात आई हमारी, ये जो हमारे पेंशनर्स थे उनको 31 अक्टूबर 2022 तक जितने भी पेंशनर थे उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट की खुशखबरी आ गई है। इसका मतलब ये हुआ 1 नवंबर 2022 के बाद जो भी रिटायर होंगे वो ऑटोमेटिकली उसमें कवर्ड हो जाएंगे। यानी पेंशन में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एक बात जो बहुत सबको इंतजार है, सब चाहते थे सैलरी तो होती रहेगी क्योंकि उसका तो एरियर मिल जाएगा, लेकिन छुट्टियों का तो एरियर मिलता नहीं है। तो जो छुट्टियां हैं सैटरडे संडे वाली, जो हर सैटरडे की छुट्टी की बात थी, यानी 5 डे बैंकिंग की बात थी, जो कि अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि राज्यसभा में क्वेश्चन भी पूछा गया, हाँ जी वो रखा हुआ है, लेकिन कब तक होगा। अगर वो भी हो जाता तो ये चार मुद्दों पर बेसिक बात हुई। उसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आगे फर्दर होती रहेंगी, जिसके लिए 180 दिनों का टाइम मांगा है आईबीए ने। तो 180 दिन बहुत होते हैं पूरे फाइनल सेटलमेंट में, जबकि पिछले बार 90 से 100 दिनों में पिछले बार हो चुका था। तो दोस्तों इसकी एक एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारे जो 7 दिसंबर को ये सेटलमेंट हुआ, इसमें 17% इंक्रीज हुई है पे स्लिप कॉस्ट पर। अब पे स्लिप कॉस्ट से मतलब क्या होता है, जो भी 2021 और 22 में पूरा बैंक्स को सैलरी स्टैब्लिशमेंट में जो खर्चा आया था उस पर 17% ग्रोथ देने के लिए तैयार हुए। अब ये 17% एग्जैक्ट 17% ना होकर के ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगभग 20 से 21% बन सकता है। उसके बाद भाई लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है, जब बेसिक पे को मर्ज कर देते हैं डीए में तो डीए 0 हो जाता है। अब तो ग्रोथ क्या हुई, कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई। तो थोड़ा सा ग्रोथ दिखाने के लिए एक फैक्टर डाला जाता है, जिससे क्या है बेसिक पे प्लस डीए और प्लस थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है। तो यहाँ कितना बना हमारा 3% का लोड फैक्टर एग्री हो गया है। इस वीडियो में हम आगे पूरी कैलकुलेशन भी दिखाएंगे आपको, और पेंशनर बेनिफिट और 5 डे बैंकिंग की बात यहाँ पर की गई है। अगर हम बात करें पिछले बाइपार्टाइट की, पिछला जो बाइपार्टाइट था वो 22 जुलाई 2020 को एमओयू साइन हुआ था और 11 नवंबर 2020 को, यानी 90 दिनों में ये पूरा इंप्लीमेंट हो पाया था। और अगर हम 11th बाइपार्टाइट और 12th बाइपार्टाइट का थोड़ा सा कंपैरिजन करें यहाँ पर, तो 15% एग्री हुआ था और ग्रॉस में लगभग 18% का चेंज देखने को मिला था। तो इस बार 17% एग्री हुआ है तो ग्रॉस में लगभग 20% का जो है इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। पिछले बार जब 11th हुआ था तो 7,900 करोड़ रुपए लगभग जो है सैलरी इंक्रीमेंट में मिले थे, जिसमें से 57% कंपोनेंट ऑफिसर्स को गया था, 43% जो था अवार्ड या वर्कमैन के स्टाफ को गया था। और इस बार जो है 12,000 लगभग 450 करोड़, 12,000 450 करोड़ लगभग इंक्रीमेंट मिलने की वो जो है पूरी कैलकुलेशंस है। उसके अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो अभी देखने की बात है कितना सुपरवाइजर को जाता है, कितना वर्कमैन को जाता है। अब दोस्तों देखिए, मैंने एक छोटी कैलकुलेशन करके आपको दिखाने की कोशिश करी है क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। सबको पता हो गया 17%, 3%, 5 डे बैंकिंग, पेंशन, लेकिन ये कैलकुलेशन कैसे होगी। आप स्क्रीन पर देखिए कि आपका जो बेसिक है उसमें जो है 31 अक्टूबर 2021 की रात को जो डीए फाइनल हुआ था
वो डीए इसमें मर्ज किया गया, लगभग 1 साल पहले का डीए, जो कि 30.38% था। तो अगर हम देखें किसी की बेसिक इनिशियली, अगर हम इसको अटेंडेंट की सैलरी लेते हैं, 14,500 सैलरी थी, उसमें 30.38% का जो डीए लगा तो वो 4405 हो गया, मिला करके हुआ 18,905 रुपए। अब इस 18,905 में लोड फैक्टर 3% का लगा दिया तो ये बनता है 19,472 रुपए। अब जो 1 नवंबर 2022 को जो सैलरी ड्यू होती है, उस दिन जो डिफरेंस है 8.54 का, इसको समझिए। देखिए 13.38% तो सरकार ने आपके बेसिक पे में मर्ज कर दिया, लेकिन उस दिन डीए था 38.92%, यानी 8.54% आपको एडिशनली मिलेगा इस बेसिक पे प्लस डीए के मर्जर पर। तो उस तरह से 1 नवंबर को 21,135 रुपये न्यू बेसिक बन जाती है, न्यू बेसिक प्लस डीए बन जाता है। तो इस तरह से एक सैलरी का कैलकुलेशन। अब बात आती है कि आपके एचआरए, आपका एससीए, इस पर कैलकुलेशन अभी बाकी है। अब यहाँ पर एक डिमांड बहुत समय से चल रही है कि जो स्पेशल पे है उस स्पेशल पे को बेसिक पे में मर्ज करने की बात चली है। अगर ये बेसिक पे में मर्ज होता है तो इस पर भी आपको डीए मिलेगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिंपल फॉर्म में अगर देखते हैं हम, तो पुराने वाले में 14,500 पर 4,405 मिला, प्लस आपको एससीए, स्पेशल या एचआरए मिलेगा। लेकिन अगर नई बेसिक पे की बात करें तो 19,472 आपकी बेसिक बनी है, उस पर आपको डीए प्लस एचआरए और प्लस स्पेशल पे बन के आपकी सैलरी बनेगी, जो ओवरऑल आपको ग्रोथ देगी, लगभग 20 से 21% की ग्रोथ देगी। अब दोस्तों ये बात करते हैं, बिल्कुल एक एक्सेल का एक फॉर्मूला मैंने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करने की कोशिश करते हैं। इसकी एक्सेल का लिंक आपको मिल सकता है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर अपनी बेसिक पे डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी सैलरी हाइक होने वाली है। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर मैंने किसी की सैलरी उठाई है 1 नवंबर 2022 पर, और ये सैलरी अटेंडेंट, क्लर्क या ऑफिसर किसी की भी हो सकती है। तो ये जो ब्लू कलर है, यहाँ पर आप अपनी पुरानी सैलरी डालेंगे। जिस भी अगर आप अटेंडेंट पे हैं तो अटेंडेंट पे डाल देंगे। जैसे ही आप डालेंगे तो उसके बाद एचआरए। अब एचआरए में यह जो कॉलम दिखाई दे रहा है आपको, इस एचआरए में उसके बाद आप ये जो एचआरए वाला कॉलम दिख रहा है, यहाँ पर आप जो भी आपका एचआरए, वो एचआरए की परसेंटेज डाल दीजिए। जैसे ही आप एचआरए की परसेंटेज डालेंगे तो ऑटोमेटिक एचआरए कैलकुलेट हो जाएगा। अब डीए, ये है हमारी ओल्ड सैलरी, यानी कि 1 नवंबर को क्या मिल रहा था। 1 नवंबर को हमको सबको मालूम है, 1 नवंबर 22 को 38.92% था। अगर हमारा एससीए कुछ था वो डाल दीजिए, आपकी टोटल सैलरी निकल जाएगी, और जितने भी अलाउंस है उनको जोड़ के यहाँ डाल दीजिए तो पुरानी टोटल सैलरी आपकी निकल आएगी। अब बात आती है कि आपका नया बेसिक क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि जो आपने ऊपर फिगर डाली थी ऑटोमेटिकली नीचे ये ब्लू वाले कलर में आ जाएगी। और अब बात आती है डीए मर्जर। जैसा कि हमने बताया 31 अक्टूबर 2021 में जो डीए था नाइट में, वो डीए यहां पर आया है। अब उसके अकॉर्डिंग आपका इतना डीए बना और टोटल आपकी सैलरी ये बन गई। अब बात आती है लोड फैक्टर की। इस अमाउंट पर लोड फैक्टर जो कि 3% है वो लगा तो न्यू बेसिक बन गई। अब जैसा कि यूनियंस डिमांड कर रही हैं कि स्पेशल पे या जो एससी है उसको किसी भी अलाउंस को अगर मर्ज कर दिया जाए, तो अगर इसमें हम मर्ज कर दें तो आपकी न्यू बेसिक पे जनरेट होगी। ये एससीए हो या एसपीए हो, स्पेशल अलाउंस हो, जो भी नाम यूनियन जो है अपने उन अलाउंसों को जिसको भी बेसिक पे में मर्ज करना चाहती है। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर आपका स्ट्रक्चर आ गया नया बेसिक पे का। नया बेसिक पे आप यहां पे डालेंगे, उस बेसिक पे जो भी आपका एचआरए का परसेंटेज है। एचआरए का परसेंटेज एक ऐसा होता है, बाइपार्टाइट से बाद में मीटिंग्स होती हैं, महंगाई होती है, तो गवर्नमेंट से यूनियन डिमांड रख के, आईबीए से डिमांड रख के एग्री होके उसको एचआरए को बदल देती है। तो एचआरए को अगर बदलती है तो यहाँ पे आपका एचआरए चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी हमने जो करंट एचआरए जो आप इनिशियली ले रहे हैं वही डाल दीजिए। उसके बाद आपका आएगा जो 8.94% का जो डीए चलेगा, क्योंकि डिफरेंस डीए, ये मैं 1 नवंबर की बात कर रहा हूँ 2022 को। उसके बाद अगर आपका एससीए, एसपीए जो भी अलाउंस है वो ऐड हो जाए यहाँ पर, ठीक है,
तो आपकी एक टोटल सैलरी बन के आएगी। जो भी आपके अदर अलाउंसेस है, पेट्रोल, कन्वेंस वगैरह, वो जोड़ दीजिए, यहाँ टोटल सैलरी आएगी और ये आएगा आपका चेंज। तो आप देख रहे हैं कि एक इनिशियल लेवल पे इतने का डिफरेंस आ रहा है। और अगर हम बात करें क्लर्क की तो 5366 आ रहा है और ऑफिसर की सैलरी इनिशियल बिल्कुल बेसिक पे, लेकिन इसके बाद आपके इंक्रीमेंट। और अगर आप और एक्यूरेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि जो सैलरी आपकी उस दिन थी अपनी बेसिक पे यहां पर डालिए 1 नवंबर 2022 को, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन ये मैंने जो बताया बिल्कुल बेसिक बताया। तो अगर आपकी 10 साल की जॉब हो गई है और आप क्लरिकल में हैं तो यहाँ पे 5366 आया, तो वहाँ पे 8 या 9000 आराम से आ जाएगा। और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं आपकी सैलरी कितने बनने वाली है। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव एक्सेल बना दूंगा जिसमें आप वैल्यू डालेंगे तो आपकी कैलकुलेशन निकल जाएगी। और दोस्तों अगर आप JIB CIB की तैयारी कर रहे हैं तो JIB CIB के बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं और मोबाइल एप्लीकेशन का नीचे लिंक दिया हुआ, उसके थ्रू आप हमारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। और बेहतरीन ऑफर जानने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के ऑफर सेक्शन में ज़रूर जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसे अगली वीडियो में, क्योंकि ये जो क्रम है वो चलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।